अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की वीडियो कंटिन्यूएशन है पिछली वीडियोस का। इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्री थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसके अंदर हम इसके थर्मल स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है और ये किस तरह वर्क करती है, इसके एग्जांपल्स के तरीके से और उसके फार्मूलाज वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोस आपको मिलती रहे। एलिमेंट्री थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक मेटल है और उसके अंदर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, यानी कि या तो टेम्परेचर बढ़े या फिर टेम्परेचर कम हो, तो इस वजह से जो फोर्स पर यूनिट एरिया उस रॉड के अंदर या मटेरियल के अंदर लगेगी उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री थर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेन। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, एलिमेंट्री थर्मल स्ट्रेस इज ए इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट अराइजेज इन a material when it prevented from free thermal expansion or contraction due to the temperature change। अब इसमें जो थर्मल स्ट्रेन डेवलप होगा उसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, थर्मल स्ट्रेन द corresponding deformation per unit length is directly proportional to the temperature change and the material coefficient of thermal expansion। अगर किसी मेटल के अंदर फ्री तरीके से अगर एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हुआ और उसके अंदर फ्री तरीके से उसकी एक्सपेंशन हो गई या उसका टेम्परेचर डाउन हुआ तो उसके जो है कंट्रैक्शन हो गई, तो इसके अंदर कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। स्ट्रेस उस वक्त डेवलप होगा जिस वक्त इसको दोनों तरफ से कहीं रोका जाएगा, यानी कि हमने टेम्परेचर को बढ़ाया और अब वो बाहर की तरफ एक्सपेंड करना चाह रहा है और उसको किसी तरीके से बाहर से रोक दें, तो वहाँ पर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी। इसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेन। तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। तो अब हम इसको थर्मल स्ट्रेन को हम यूँ कह सकते हैं, दिस इज़ अ डिफॉर्मेशन दैट अकर इन अ मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर चेंज एज्यूमिंग इट कैन चेंज शेप फ्रीली। इसका जो फार्मूला है वो है थर्मल स्ट्रेन इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन के नीचे हमने टी लगा दिया तो ये थर्मल स्ट्रेन बन गया, इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टेम्परेचर चेंज। अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है और जो टेम्परेचर डेल्टा टी है ये हम कहते हैं, इसको यही कहलाता है द चेंज इन टेम्परेचर। अब हम अगले वीडियो की तरह आगे के पोर्शन पे चलते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्ट्रेस के बारे में। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम मटेरियल के ऊपर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो वो फ्री तरीके से आगे एक्सपेंड हो जाएगा, तो उसमें कोई इंटरनल फोर्सेस जनरेट नहीं होंगी। लेकिन अगर इस मटेरियल के दोनों तरफ से उसको रोक दिया जाए तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन होना चाह रही है वो ना हो, तो इस वजह से उसके अंदर इंटरनल फोर्सेस पैदा होंगी। तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि व्हेन मटेरियल इज़ हीटेड इट एक्सपेंड, when cooled it contracts, if this change is fully or partially prevented by supports and other constraints, internal stresses are generated to resist the prevented deformation। इसका जो फार्मूला है वो है, ये आपको पिक्चर के ऊपर नज़र आ रहा है। इसके अंदर हम जो है स्ट्रेस है इज इक्वल टू कैपिटल वाई, यानी कि वो यंग मॉडुलस है। यंग मॉडुलस का तो हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर। ये यंग मॉडुलस होता है बेसिकली मटेरियल की स्टिफनेस को चेक करने के, मटेरियल की सख्ती को चेक करने का जो फार्मूला है उसको हम यंग मॉडुलस कहते हैं, इनटू इप्सिलॉन टी। टी थर्मल है ये वाला हमारा। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल्स के तरीके से समझते हैं कि इसके हम तीन तरीके से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। कि पहला क्या आता है, फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, इसको हम यूँ कह सकते हैं कि मटेरियल के अंदर रॉड है, मटेरियल है हमारे पास, फर्स्ट के लिए रॉड है, इसको हमने टेम्परेचर चेंज किया तो इसकी लेंथ में इंक्रीज़ हो गया, तो इसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। दूसरा हमारा होता है कंस्ट्रेंड एक्सपेंशन। कंस्ट्रेंड एक्सपेंशन में क्या हुआ कि जैसे रॉड है हमारे पास, इसके दोनों तरफ जो है हमने कोई वॉल लगा दी है और इसके दरमियान में रॉड है। अब रॉड को हमने हीट अप किया, तो हीट अप करने के बाद हुआ ये
कि वो एक्सपेंड होना चाह रहा है मगर वो जो वॉल्स हैं उसने उसको रोक के रखा हुआ, तो इंटरनल फोर्सेस उसकी जनरेट होंगी। तीसरी चीज़ कहलाती है हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रेस। इसको हम यूँ कह सकते हैं, दीज इंटरनल फोर्सेस कॉजेज स्ट्रेस एंड द रॉड विल बी अंडर कंप्रेशन। अब इसको हम यूँ डिस्कस करते हैं कि इसके जो की फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके 3 तरीके से हैं। हम यूँ कह सकते हैं जैसे टेम्परेचर चेंज है, दूसरा है मटेरियल प्रॉपर्टीज़ हैं, तीसरा से कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इसको हम अलग-अलग करके डिस्कस करते हैं। जो टेम्परेचर चेंज है इसको हम यूँ कह सकते हैं, ए लार्ज चेंज इन टेम्परेचर लीड्स टू ग्रेटर पोटेंशियल डिफॉर्मेशन। दूसरी चीज़ कहलाती है मटेरियल प्रॉपर्टी। इसको हम यूँ कह सकते हैं, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फ़ा एंड द इलास्टिक मॉडुलस यानी कि वाई, कैपिटल वाई, आर क्रूशियल फॉर कैलकुलेटिंग एंड रिजल्टिंग स्ट्रेसेस। तीसरी चीज़ कहलाती है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स को हम यूँ कह सकते हैं, वेदर द बॉडी इज़ कम्प्लीटली फ्री टू एक्सपेंड और इज़ पर्टिकुलरली अ फुली कंस्ट्रेंट डिटरमाइंस इफ़ एंड हाउ मच स्ट्रेस विल डेवलप। तो उम्मीद है कि आपको इस एलिमेंट्री थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बेसिक्स के बारे में पता चला होगा और इसके फार्मूलाज़ को भी आपने देखा होगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।